आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार के 100 दिन हुए पूरे। चुनावी वादों को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। राजनीति में न कोई स्थायी दुश्मन है न कोई स्थायी दोस्त, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बयान। चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद बोले संत चक्रपाणी महाराज। प्रधानमंत्री मोदी ने 51,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा भारत के हर सेक्टर में हो रही ग्रोथ। अब समाचार विस्तार से। मस्जिद सदर दरवाजा यादगीर की प्रबंधन समिति द्वारा आइडियल ग्लोबल स्कूल मुस्लिमपुरा यादगीर में टीईटी परीक्षा कोचिंग कक्षाएं आयोजित की गई थी, जिसका रविवार को समापन समारोह आयोजित किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद अयूब दर्जी, मस्जिद कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल अलीम गोलखंडी, मस्जिद कमेटी के महासचिव मोहम्मद अजीज सगरी, मस्जिद कमेटी के वरिष्ठ सदस्य मोहम्मद हुसैन केम्बावी ने भाग लिया। कोचिंग क्लासेस में पढ़ा रहे सादिया सगरी, सूबिया डी, अब्दुल खदीर, आइडियल ग्लोबल स्कूल के चेयरमैन मोहम्मद हादी और कोचिंग क्लास के कोऑर्डिनेटर इरफान जमादार को शाल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सादिया सगरी, सूबिया डी, अब्दुल खदीर, आइडियल ग्लोबल स्कूल के चेयरमैन मोहम्मद हादी ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर इनायत रहमान खयात, पूर्व पार्षद सिटी म्युनिसिपल काउंसिल यादगीर और टीईटी परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र और अन्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सैयद साजिद हयात ने किया और कार्यक्रम का समापन वसीम गुरमिटकली के धन्यवाद के साथ हुआ। यादगीर के पत्रकार साजिद हयात ने केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल को यह जानकारी दी है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रविवार को 5 चुनावी गारंटी के कार्यान्वयन के साथ साथ विकास के रथ का नेतृत्व करने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की। चुनाव पूर्व वादों के साथ कांग्रेस 224 सदस्यीय विधानसभा में 135 सीटें जीतकर सत्ता में आई और उसने सत्तारूढ़ भाजपा को उखाड़ फेंका। भगवा पार्टी को केवल 66 सीटें मिली, जबकि जेडीएस 19 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, हमारी सरकार ने आज सत्ता में आने के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य के मतदाताओं ने हम पर भरोसा किया और हमारे उम्मीदवारों ने 135 सीटों पर जीत हासिल की। जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ एक सुरक्षित सरकार के गठन की अनुमति दी। हम इस अवसर का सदुपयोग कर रहे हैं और लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भाजपा शिवसेना गठबंधन वाली सरकार में शामिल होने के अपने फैसले पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि हम लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए भाजपा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ गठबंधन या महायुति में शामिल हुए हैं। हमने राज्य के विकास के लिए ये निर्णय लिया है। राजनीति में न कोई स्थायी दुश्मन है और न ही कोई स्थायी दोस्त। हम महाराष्ट्र में सभी को बताना चाहते हैं कि भले ही हम महायुति में हैं, सभी जातियों और धर्मों के लोगों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा कि जब प्याज का मुद्दा उठा तो कई लोगों के फोन आए। विपक्ष हमेशा गलत जानकारी देता है। मैंने धनंजय से दिल्ली चलने को कहा। धनंजय ने जाकर अधिकतम मदद की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत 2 लाख मैट्रिक टन प्याज 24 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा। ऐसे में हम सिर्फ लोगों की भलाई और लोगों के लिए काम करने के लिए सरकार में आए हैं। महाराष्ट्र के हिंगोली में एक रैली में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने रविवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की तुलना अमीबा से की और कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाले मोर्चे के पास अमीबा की तरह कोई निश्चित आकार और स्वरूप नहीं है। विपक्षी इंडिया गठबंधन को घमंडीय कहने के लिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि एनडीए को घमंडीय कहा जाना चाहिए। ठाकरे ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस के प्रमुख के चंद्रशेखर राव से अपना रुख साफ करने को कहा। उन्होंने सवाल किया कि आखिर वो किसका समर्थन कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने रैली में कहा कि इंडिया गठबंधन में राष्ट्रवादी पार्टियां शामिल हैं जो देश में लोकतंत्र की रक्षा करना चाहती हैं, लेकिन एनडीए में अधिकांश पार्टियों में वे लोग शामिल हैं जो अन्य पार्टियों को तोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा एनडीए अमीबा की तरह है जिसका कोई निश्चित आकार और स्वरूप नहीं है।
इंडिया गठबंधन बीजेपी को हरा देगा। ठाकरे ने बीआरएस प्रमुख से ये तय करने को कहा कि वो देश के लिए लड़ रहे हैं या भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। ठाकरे ने कहा कि अगर आप देश के साथ हैं तो इंडिया गठबंधन में शामिल हों या खुले तौर पर भाजपा के साथ गठबंधन की घोषणा करें। ओत मत बांटिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख कर्मियों को भर्ती के लिए अभियान रोजगार मेला के तहत सोमवार को 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इन युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के इस अमृतकाल में देश की आजादी के और देश के कोटि कोटि जनों के अमृत रक्षक बनने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो देश की सेवा के साथ साथ देश के नागरिकों की रक्षा भी करेंगे। इसलिए एक तरह से आप इस अमृतकाल के जन और अमृत रक्षक भी हैं। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश के हर सेक्टर में बढ़ोतरी हो रही है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। इसरो के मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने एक नया इतिहास रचा है। चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत विश्व का इकलौता देश है। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर पीएम मोदी को दुनिया भर से शुभकामना के संदेश मिल रहे हैं। पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 की सफलता को ऐतिहासिक बताया है। साथ ही उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों से बात करते हुए जिस जगह पर मून लैंडर लैंड किया था उस जगह का नाम शिवशक्ति पॉइंट करने का प्लान भी किया है। इन सब के बीच चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने मांग की कि चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। उन्होंने इस बाबत एक ट्वीट भी किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि संसद से चांद को हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। चंद्रयान 3 के उतरने के स्थान शिवशक्ति पॉइंट को उसकी राजधानी के रूप में विकसित हो ताकि कोई आतंकी जिहादी मानसिकता का वहां न पहुंच पाए।
ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिर इतिहास रच दिया है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, जिन्होंने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ ये उपलब्धि हासिल की। भारत के किशोर जेना 5वें स्थान पर रहे, जिन्होंने अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 84.77 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका। वहीं डीपी मनु 6ठे स्थान पर रहे, जिनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 84.14 मीटर का था। विश्व चैंपियनशिप में ये पहली बार हुआ है कि शीर्ष 8 में 3 भारतीय रहे हों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरज चोपड़ा को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि नीरज चोपड़ा ने भारतीय खेलों के इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना जोड़ा है। बता दें कि ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में चल रही विश्व चैंपियनशिप में रविवार देर रात पुरुषों की जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इस कीर्तिमान के बाद वो ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में एक समय में स्वर्ण एक समय पर जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ऐसा कर चुके हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर भारतीय खेलों के इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना जोड़ दिया है। हरियाणा के पंचकुला में रोड रेज का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि एक तेज रफ्तार कार के बोनट पर एक शख्स लटका हुआ है और कार का चालक तेजी से कार को भगा रहा है। मिल रही जानकारी के अनुसार आरोपी कार चालक ने शख्स को 50 मीटर तक घसीटता हुआ लेकर गया है। पुलिस के अनुसार जिस शख्स को कार की बोनट से घसीटा गया है वो पेशे से एक डॉक्टर है और उनकी पहचान डॉक्टर गगन के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार घटना के समय डॉक्टर गगन अपने बेटे को ट्यूशन से घर वापस लेकर जा रहे थे। इसी दौरान पंचकुला के सेक्टर 8 में एक कार चालक ने उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान आरोपी शख्स ने डॉक्टर गगन की कार में टक्कर मार दी। डॉक्टर गगन चाहते थे कि आरोपी अपनी कार को रोके। जब आरोपी ने अपनी कार रोकी तो डॉक्टर गगन उनसे बात करने के लिए अपनी कार से उतरे तो आरोपी कार चालक ने उन्हें अपनी कार से टक्कर मार दी। चंद्रयान 3 के बाद पूरी दुनिया में इसरो के वैज्ञानिकों का डंका बज रहा है। इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट में महिला वैज्ञानिकों के योगदान की तारीफ की है। रविवार को कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर महिला वैज्ञानिकों के समूह की तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा, भारत की नामी साइंटिस्ट सबने बिंदी, सिंदूर और मंगलसूत्र पहना है। ये सभी सदा जीवन, उच्च विचार की मूर्ति हैं। यही सच्ची भारतीयता है। इस तस्वीर में इसरो की महिला वैज्ञानिक हैं जो बिंदी और साड़ी पहने नजर आ रही हैं। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं नए समाचार। बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म देवरा की शूटिंग के लिए हैदराबाद में काफी समय बिता रही हैं। वहीं शूटिंग के बीच एक्ट्रेस ने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला और सोमवार सुबह तिरुमला मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची। सोमवार सुबह जाह्नवी कपूर ट्रेडिशनल लेवेंडर साड़ी में तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुंची थी। इस दौरान एक्ट्रेस बिना मेकअप लुक में नजर आई और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की भक्ति में लीन दिखी। जाह्नवी कपूर मंदिर में अपने गार्ड्स और अपनी टीम के सदस्यों के साथ साथ मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी से घिरी हुई दिखी। वहीं एक्ट्रेस की ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। सुनील ग्रोवर शानदार एक्टर होने के साथ साथ एक बेहतरीन कॉमेडियन भी हैं। सुनील ने कई फिल्मों में काम किया है। वहीं उन्होंने कपिल शर्मा के साथ अपने विवाह से पहले द कपिल शर्मा शो में डॉक्टर मशहूर गुलाटी और गुत्ती के कैरेक्टर में काफी पॉपुलैरिटी बटोरी थी। सुनील सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर अपनी रील से फैंस को एंटरटेन भी करते रहते हैं। वहीं कॉमेडियन की एक नई वीडियो ने फैंस को हैरान कर दिया है। सुनील द्वारा शेयर की गई लेटेस्ट वीडियो में वो एक सब्जी मंडी में लहसुन बेचते नजर आ रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार के 100 दिन हुए पूरे चुनावी वादों को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। राजनीति में न कोई स्थायी दुश्मन है न कोई स्थायी दोस्त, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बयान। चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद बोले संत चक्रपाणी महाराज। प्रधानमंत्री मोदी ने 51,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा भारत के हर सेक्टर में हो रही ग्रोथ। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।